सोरासिस हो तो गया और आज हम बात करने वाले हैं कि ये हुआ क्यों। आपके किसी थर्ड जनरेशन तक भी कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर अगर प्रेजेंट होता है, आप कोशिश करें कि ट्रीटमेंट ऐसा लें जो आपकी बीमारी को जड़ से खत्म करे। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। सोरासिस हो तो गया और आज हम बात करने वाले हैं कि ये हुआ क्यों और अगर हो रहा है तो आपको इसको कैसे कंट्रोल करना है या ऐसी कौन सी टिप्स फॉलो करनी है जो आपके सिम्टम्स को रिलीव कर दे और आपकी तकलीफ कम कर दे। वेल, सोरासिस का अभी तक एग्जैक्ट नोन किताबों में भी नहीं मिला है कि स्टडीज़ ने बोला हो। नोन बहुत ही अननोन है और इसका क्या कारण हो सकता है? सबसे पहला कारण यही हो सकता है कि आपके किसी थर्ड जनरेशन तक भी कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर अगर प्रेजेंट होता है। लेट सपोज आपके पिताजी, फिर उनके पिताजी, फिर उनके पिताजी तक भी अगर कोई ऑटोइम्यून डिसीज प्रेजेंट है जिसके बारे में आपको नहीं पता है तो वो आपकी जनरेशन तक दिख सकती है या कोई जीन म्यूटेट हो सकता है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर सोरासिस जैसे सोरासिस है वैसे ही विटिलिगो भी है, रूमेटॉइड है, आईजीए नेफ्रोपैथी है, पॉलीसिस्टिक है, SLE है। तो इस तरह का कोई भी अगर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर प्रेजेंट है आपके ऊपर की थर्ड जनरेशन तक तो आपको सोरासिस जैसा कोई भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर आपकी जनरेशन में दिख सकता है। नाउ अब ये दिखा तो सही, एक हो गया फैमिली हिस्ट्री, एक हो गया कि आपका जीन म्यूटेशन हो सकता है आपकी 2-3 जनरेशन तक फैमिली एब्सोल्युटली फाइन हो, लेकिन कोई HLA जीन आपका म्यूटेट हो गया आपकी बारी में और उसकी वजह से आप ऑटोइम्यून डिसऑर्डर से पीड़ित हैं। नेक्स्ट हो सकता है कि ऑब्वियसली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो सकता है या आपने उसको ट्रिगर जल्दी कर दिया। आप ट्रिगर करने के लिए क्या लाइफस्टाइल हो सकता है? आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में अल्कोहल इंटेक करते हैं डेली बेसिस पे, आपका खान पान बहुत अच्छा नहीं है, खुद को वर्कआउट पे आप नहीं डालते हैं या नींद पूरी नहीं लेते हैं, 3 मील में से 2 मील आप भारी खाते हैं, तो ये सारे फैक्टर्स भी सोरासिस को ट्रिगर कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने क्या देखा है, जब कोविड आया है 2020 में, कोविड की वजह से जब पेशेंट को कोविड हो गया है उसके बाद भी सोरासिस होना शुरू हो गया या कोविड की वैक्सीन के बाद भी पेशेंट में सोरासिस मिल रहा है। रीज़न हो सकता है उनकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी काम कर रही हो और कोविड के वैक्सीन के बाद हाइपर एक्टिव इम्यूनिटी की वजह से बॉडी खुद को अटैक करना शुरू कर दे, कोई चेन किसी जीन की म्यूटेट हो जाए और आपको सोरासिस हो जाए। लास्ट हो सकता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपने लिया और इतना स्ट्रेस ले लिया कि आप मेंटल स्टेबल नहीं है, आप फिजिकली स्टेबल नहीं है, इमोशनली स्टेबल नहीं है, सोशली स्टेबल नहीं है और उसी बात को सोचे जा रहे हैं, किसी भी स्ट्रेस में ही खो गए हैं तो भी सोरासिस इंड्यूस हो जाता है, जिसे हम स्ट्रेस इंड्यूस सोरासिस भी बोलते हैं। तो इन कारणों की वजह से सोरासिस हो तो गया। अब हो गया तो करना क्या है? सबसे पहले जब सोरासिस होता है तो आप अपने आसपास डॉक्टर्स को दिखाते हैं और वो आपका फंगल ट्रीटमेंट या एक्जिमा ट्रीटमेंट समझ के आपका ट्रीटमेंट चलाते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, अपने सोरासिस का सही डायग्नोसिस बनवाना है क्योंकि डायग्नोसिस सही होगा उसी हिसाब से आपको इलाज दिया जाएगा। तो डायग्नोसिस सही होंगे, ट्रीटमेंट सही मिलेगा और सही डायग्नोसिस के बेसिस पे ही आपका सोरासिस जो है ट्रीटेबल बनेगा या वो ठीक हो सकता है। अब आप एंटी फंगल ट्रीटमेंट ले रहे हैं या स्टेरॉइडल ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो वो आप इमीडिएटली बंद करें क्योंकि एंटी फंगल ट्रीटमेंट उसको कुछ रिलीफ नहीं देगा, इनफैक्ट आपके वाइटल ऑर्गन्स खराब करेगा और स्टेरॉइड्स लेने तक ही सोरासिस ठीक रहेगा। जैसे ही स्टेरॉइड छोड़ेंगे आपकी बीमारी बढ़ के आपके शरीर पर आई होगी और ये चीज़ आपने भी इतने सालों में या इतने स्पैन में नोटिस ज़रूर करी होगी। अब सोरासिस हो तो गया है, ट्रीटमेंट के साथ साथ ऐसी कुछ टिप्स फॉलो आप करेंगे, सही ट्रीटमेंट जैसे आप आयुर्वेद ट्रीटमेंट चूज़ कर सकते हैं, होम्योपैथी चूज़ कर सकते हैं, कोई भी ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट आप ले लीजिए जो आपको सूट करता हो और उनके साथ ऐसी टिप्स फॉलो करें जिनसे आपका सोरासिस कंट्रोल होना शुरू हो जाए। नंबर 1 टिप इस क्या करनी है, पहले अपना खान पान अच्छा करना है। खान पान अच्छा करने के लिए अगर आप अल्कोहल, नॉन वेज, बहुत ज़्यादा चिकन, मटन और एनिमल प्रोटीन खाते हैं तो उसको इमीडिएटली स्टॉप कर दीजिए एंड स्विच टू वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड होम कुक्ड फूड। जितना आप दाल, चावल, सब्जी, रोटी घर का बना खाएंगे उतना ही आपका सोरासिस कंट्रोल होगा। एनिमल प्रोटीन या अल्कोहल इंटेक आपका सोरासिस वर्स कर देगा और शायद एक टाइम के बाद दवाइयाँ भी असर ज़्यादा ना दिखाएं।